सुबह कासिब की थोड़ी थोड़ी सफेदी फैलने लगी थी। उस हल्की रोशनी में मुरादाबाद से जो सड़क गाजियाबाद और दिल्ली की तरफ आती थी वो दूर तक साफ नजर आने लगी। ये सड़क दूर तक खाली थी। इमरान और जिब्रान खामोशी से पूरी कचौरी का नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करके इमरान और जिब्रान ने बुलंद आवाज में बारी बारी उलख निरंजन का नारा लगाया और बेचैन नजरों से दूर तक खाली नजर आने वाली सड़क को तकने लगे। फौजी कन्वॉय का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन दूसरे लम्हे अचानक से एक बहुत बड़ा फौजी ट्रक आता दिखाई दिया। इमरान ने आहिस्ता से कहा, जिब्रान होशियार हो जाओ, फौजी कन्वॉय आ रहा है। वो एक फौजी ट्रक नहीं था, उसके पीछे 12-13 फौजी ट्रक और भी थे। पूरा फौजी कन्वॉय था जिसके ट्रकों में तोपों और मार्टर गन्नों के गोले लदे हुए थे। हर ट्रक के ऊपर तरपाल डाल दी गई थी और दरख्तों की झाड़ियां डालकर ट्रक को कैमोफ्लेज कर दिया गया था। इमरान और जिब्रान बेताबी से फौजी कन्वॉय के वहां रुकने का इंतजार कर रहे थे। कन्वॉय का अगला ट्रक स्टेशन के करीब आकर सड़क से उतरकर एक तरफ रुक गया। इमरान ने आहिस्ता से कहा, खुदा का शुक्र है कन्वॉय यहाँ रुकेगा। ये 14 फौजी ट्रक थे। 14 के 14 फौजी ट्रक स्टेशन के सामने और होटल के करीब ही एक दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। सिख, गुरखे और डोगरे ड्राइवर नीचे उतरे और होटल की तरफ आए। इमरान उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही ये फौजी उसके करीब आए, उसने बुलंद आवाज में उलख निरंजन का नारा लगाया और भारतीय फौजियों से मुखातिब होकर कहा, तुम भारत माता के सपूत हो। शिवजी भगवान ने तुम्हारी विजय का न्योता देकर हमें भेजा है। इधर आओ, अपने माथे पर शिवजी भगवान के तिलक लगवाओ। इमरान ने ये जुमले इस कदर रोबदार और बुलंद आवाज में इस कदर एतमाद के साथ कहे कि जो 6-7 फौजी वहां आए थे वो सब के सब इमरान के पास आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इमरान ने जोर से नारा लगाया, उलख निरंजन। उसके बाद जिब्रान ने भी यही नारा लगाया। इमरान ने अपने माथे पर लगे हुए तिलक पर उंगली रखकर वही सिंदूर वाली उंगली डोगरा फौजी पर लगा दी। इसी तरह वो हर फौजी के माथे पर तिलक लगाता और साथ साथ उलख निरंजन का नारा भी लगाता जाता। इमरान ने देख लिया कि ये फौजी 15वीं कोर के हैं। इसका मतलब था कि यही वो फौजी कन्वॉय है जिसके ट्रकों पर तोपों के गोले कारगिल पहुंचाए जा रहे हैं। अब इमरान सब फौजियों को तिलक लगा चुका तो उसने गेंदे का हार अपने गले से उतारकर अपने त्रिशूल पर लटकाया और त्रिशूल को आसमान की तरफ बुलंद करके कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज में नारा लगाया, उलख निरंजन। जय हो शिव भगवान की, विजय हो भारत माता के सपूतों की। हे भगवान, मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरी वाहिनों पर तेरी श्रद्धा के फूल अर्पण करूं, उलख निरंजन। साथ साथ जिब्रान भी नारे लगाता रहा। फौजी इमरान की गरजदार आवाज और शिव भगवान को मुखातिब करके बोले गए जुमलों से मुतासिर हो गए। इमरान ने जिब्रान से कहा, शिव भगवान के बालके, ये ले गेंदे के फूल और जाकर एक एक वाहिन पर रखता जा। ठहरो, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। इमरान ने पलटकर अपने चेहरे को सख्त जलाली बनाकर फौजियों की तरफ देखा और गुस्सीली आवाज में बोला, भारत माता के सपूतो, तुम भी हमारे साथ चलो ताकि हम तुम्हारे सामने गाड़ियों पर शिव भगवान के श्रद्धा के फूल अर्पण करें। फौजी सख्त थके हुए थे और नाश्ता करने के मूड में थे। उनमें से हवालदार ने कहा, महाराज, गाड़ियां सामने खड़ी हैं, वहां ड्यूटी गार्ड भी मौजूद हैं। आप खुद ही तकलीफ कर लें तो बड़ी कृपा होगी। इमरान जिब्रान यही चाहते थे। इमरान ने कहा, ठीक है, हम खुद ही जाते हैं। और दोनों कमांडो 15वीं कोर के ट्रकों की तरफ उलख निरंजन जय शिव भगवान के नारे लगाते चल पड़े। डोगरा हवलदार ने ट्रकों के आगे खड़े फौजियों को आवाज देकर कहा, गुरुजी, महाराज को गाड़ियों पर श्रद्धा के फूल रखने दो। इमरान ने जाते ही जो 3 सिपाही ट्रकों के आगे पहरे पर खड़े थे उनको मुखातिब करके कहा, भारत माता के सपूतो, तुम कश्मीर पर ही नहीं पाकिस्तान पर भी अपनी विजय का तिरंगा लगाओगे। फिर उसने तीनों फौजी सिपाहियों के माथे पर बारी बारी तिलक लगाया और जिब्रान से कहा, शिव भगवान के बालिके, तुम उस तरफ से गाड़ियों पर श्रद्धा के फूल रखो, मैं इस तरफ से श्रद्धा के फूल अर्पण करता हूँ। और दोनों कमांडो उलख निरंजन के नारे लगाते गाड़ियों की तरफ बढ़े। इमरान एक तरफ से और जिब्रान दूसरी तरफ से फौजी ट्रकों के बोनट पर हार में से गेंदे के फूल तोड़ तोड़ कर रखने लगा। वो पहले ट्रक के नीचे न लगा सका क्योंकि एक सिपाही उसको देख रहा था। वो दूसरे ट्रक के पास जाकर उसके पीछे चला गया और अपने लंबे चुगे के अंदर से बम निकालकर उसका बटन दबाते हुए और ट्रक के पिछले टायर के ऊपर बम्पर के नीचे टाइम बम लगाते बमुश्किल उसे 2 सेकंड लगे और वो जल्दी जल्दी उलख निरंजन का नारा लगाते हुए तीसरे ट्रक के सामने आ गया। डोगरा सरसरी तौर पर उन दोनों साधुओं को देख रहा था। साधु जोगियों का उन सिपाहियों के दीन धर्म और जिंदगी से गहरा ताल्लुक चला आता था। ये तमाशे वो सारी जिंदगी करते आए थे। उनके घरों में साधु जोगी बिला रोको टोक आते जाते थे और घरों से खूब सेवा करवाते थे। और घर वाले और वो खुद भी इस बात को बड़ा मुबारक समझते थे कि उनके घर साधु जोगी भोजन पानी करने आए हैं।
चुनाचे सिपाही ट्रकों के आगे पहरे पर खड़े रहे और किसी ने उन साधुओं के साथ रहने की जरूरत महसूस न की। दूसरी जानिब जिब्रान ने भी अपना काम दिखा दिया था और 6 में से 5 ट्रकों के बम्परों के नीचे टाइम बम चिस्पा कर दिए थे और उनके सुर्ख बटन भी दबा दिए थे। वो सिर्फ पहले ट्रक के पीछे न जा सका था। जिब्रान ने ये काम इतनी तेजी से किया था कि किसी को शक हो ही नहीं सकता था कि वो ट्रकों के पीछे जाकर क्या कर रहे हैं। वो नारे लगाते हुए हर ट्रक के आगे आते, फूल रखते, फिर नारे लगाते ट्रक के पीछे जाते और वहां फूल रखने की बजाय टायरों के ऊपर बम्परों के नीचे छोटा सा टाइम बम चिपका देते। इस काम से फारिग होकर वो ट्रकों के आगे आकर त्रिशूल बुलंद करके जय शिव शंकर की धमाल डालने लगे। धमाल डालते हुए उन्हें इस बात का भी एहसास था कि उन्होंने टाइम बमों के फटने का वक्त आधा घंटा सेट किया हुआ है, यानी ठीक आधे घंटे के बाद उन ट्रकों को धमाकों से फट पड़ना था। धमाल डालते डालते इमरान और जिब्रान राम नामी होटल के सामने आ गए। 5 मिनट तक वहां धमाल डाली और फिर जय शिव शंकर के नारे लगाते वापस चल पड़े। उस वक्त कन्वॉय के सिपाही और दूसरे ओहदेदार होटल के बाहर बैठे नाश्ता वगैरह कर रहे थे और एक दूसरे से हंसी मजाक में मसरूफ थे। उन्होंने साधुओं की तरफ कोई तवज्जो न दी। सड़क पर कुछ दूर तक इमरान और जिब्रान साधुओं के भेष में थोड़ी थोड़ी देर के बाद औलख निरंजन का नारा लगाते। जब उन्हें महसूस हुआ कि वो फौजी कन्वॉय से काफी दूर आ गए हैं तो वो सड़क पर दिल्ली की तरफ तेज तेज चलने लगे। इमरान ने जिब्रान से कहा, हमें यहाँ से बहुत जल्दी दूर निकल जाना चाहिए। कमबख्त कोई खाली टैक्सी भी नजर नहीं आ रही थी। दिन पूरी तरह से निकल आया था। बम के धमाकों में थोड़ा वक्त ही रह गया था। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट रह गए थे। आखिर एक खाली रिक्शा सामने से आता दिखाई दिया। इमरान ने उसे हाथ दिया। 2 साधुओं को देखकर रिक्शे वाले को आगे बढ़ने की जरूरत न हुई। रिक्शा खाली था। रिक्शा उनके करीब आकर रुक गया। ड्राइवर ने पूछा, महाराज कहाँ जाएंगे? इमरान और जिब्रान जल्दी से रिक्शे में बैठ गए। इमरान ने कहा, बालिके दिल्ली स्टेशन पर ले चलो। रिक्शा वापस मुड़ा और सड़क पर दौड़ने लगा। 15 मिनट में वो दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने थे। यहाँ उन्होंने रिक्शा छोड़ा और एक टैक्सी ले ली और उसे एक खास सम्त चलने को कहा। टैक्सी को स्टेशन से रवाना हुए ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट हुए थे कि दूर से बहुत शदीद धमाके की गूंज सुनाई थी। उसके साथ ही धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। बाज धमाके ऐसे थे जैसे बिजलियां कड़क रही हों। ड्राइवर ने टैक्सी रोक ली। वो डर गया था। टैक्सी से बाहर निकलकर वो पीछे की तरफ देखने लगा। इमरान ने कहा, बालिके क्या देख रहे हो? ड्राइवर ने डरी हुई आवाज में कहा, महाराज बड़े धमाके हो रहे हैं, लगता है किसी कारखाने के बॉयलर फट गए हैं। इमरान ने कहा, मूर्ख, ये सब माया के खेल हैं, तू क्यों परेशान होता है? चल आगे चल, हमें शिव भगवान की सभा में जाकर कीर्तन करना है। टैक्सी ड्राइवर भी उस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था क्योंकि धमाकों की गूंज मुसलसल सुनाई दे रही थी और पीछे गाजियाबाद की जानिब आसमान पर धुआं ही धुआं था और उस तरफ से परिंदे शोर मचाते चले आ रहे थे। टैक्सी ड्राइवर तेजी से सड़क पर रवाना हो गया। 20 मिनट के बाद जहां इमरान जिब्रान ने उतरना था वहां टैक्सी से उतर गए। उन्हें टैक्सी का किराया देने की जरूरत नहीं थी। टैक्सी ड्राइवर ने भी किराया न मांगा और दोनों के उतरते ही टैक्सी आगे भगा कर ले गया। जिस जगह दोनों कमांडो दोस्त उतरे थे वहां से वो एक वीरान से मैदान की तरफ हो गए। आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद वो हाजी साहब वाले प्लॉट के अहाते में दाखिल हो रहे थे। उस वक्त बूढ़ा चौकीदार कहीं गया हुआ था। उन्होंने खुफिया जगह से कमरे की चाबी निकाली और कमरा खोलकर अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा बंद करके साधुओं वाला लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहने और हाथ मुंह धोकर माथे पर लगे हुए तिलक के निशान तौलिए से रगड़ रगड़ कर उतार दिए। साधुओं वाला लिबास और दोनों त्रिशूल उन्होंने एक तरफ रख दिए। उनके पास 3 टाइम बम बच गए थे। ये बम वो ट्रकों पर न लगा सके थे, लेकिन उन्होंने जितने बम भी लगाए थे उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था और बमों वाले ट्रकों ने फटकर दूसरे ट्रकों को भी उड़ा दिया था। मशरिक की समत आसमान पर स्याह धुएं के बादल से ऊपर जाकर रुक गए, मगर अब धमाकों की गूंज सुनाई नहीं दे रही थी। इमरान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। हमने वो सारा गोला बारूद रास्ते में ही भस्म कर दिया जिसको भारतीय फौज ने कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल करना था। जिब्रान ने कहा, अगर कन्वॉय के साथ आने वाले फौजियों में से कोई जिंदा बच गया होगा तो जरूर ये बयान देगा कि 2 साधु वहां आए थे जिन्होंने ट्रकों पर फूल अर्पण करने के बहाने हो सकता है किसी ट्रक में बम लगा दिया हो, और इस बयान की रोशनी में सिविल और मिलिट्री की इंटेलिजेंस हमारी तलाश में शहर की नाकाबंदी कर दे। इमरान ने कहा, फिक्र की बात नहीं है, पुलिस हमें तलाश नहीं कर सकेगी। जिब्रान बोला, लेकिन हमें एहतियात के तौर पर ये त्रिशूल और साधुओं वाला लिबास तो यहाँ जला देना चाहिए और यहाँ किसी जगह जमीन में दबा देना चाहिए। इमरान कहने लगा, इसकी जरूरत नहीं है जिब्रान भाई, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, यहाँ हजारों की तादाद में जोगी साधु फिरते हैं। इंटेलिजेंस वाले किस किस को पकड़ेंगे? हमें हाजी साहब का इंतजार करना होगा। कन्वॉय की तबाही की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई होगी। हाजी साहब को भी इल्म हो गया होगा कि हमने अपना काम कर दिया है। वो बहुत जल्द हमसे राब्ता कायम करेंगे।
दोपहर के करीब बूढ़ा चौकीदार आ गया। इमरान और जिब्रान ने अपने मुंडे हुए सरों पर साफे बांध रखे थे। बूढ़े चौकीदार ने बताया कि गाजियाबाद असलहे से भरी हुई फौजी ट्रेन को आग लग गई है और 200 फौजी मारे गए हैं। गाजियाबाद का आधा स्टेशन तबाह हो गया है। इमरान और जिब्रान खामोशी से सुनते रहे। इमरान ने कहा, किसी फौजी ने बेएहतियाती से जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया होगा। बूढ़ा चौकीदार बोला, लोग कहते हैं जी कि ये काम कश्मीरी मुजाहिदीन का है। असलहे वाली गाड़ी उन्होंने उड़ाई है। कहते हैं बड़े लोग मारे गए हैं। गाजियाबाद में तो फौज ने कर्फ्यू लगा दिया हुआ है। शाम होने से जरा पहले हाजी साहब आ गए। कहने लगे, मुबारक हो, तुम लोगों का मंसूबा कामयाब हो गया। कोई कहता है गाजियाबाद पर फौजी गोला बारूद का जखीरा फट गया है। कोई कहता है गोला बारूद कश्मीर ले जाने वाली गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी थी कि मुजाहिदीन ने उसे धमाके से उड़ा दिया। जितने मुंह उतनी बातें हैं। तुम बताओ क्या हुआ था? इमरान ने आहिस्ता से कहा, बस जो काम हम करने गए थे वो पूरा हो गया। फौजी कैनवॉय हमारे अंदाजे के मुताबिक गाजियाबाद स्टेशन के सामने आकर रुक गया। फौजी नाश्ता वगैरह करने लगे और हमने अपनी स्कीम पर अमल करते हुए टाइम बम लगा दिए। हाजी साहब ने बाकी बचे हुए टाइम बम इमरान से लेकर संभाल लिए। फिर पूछा, तुम्हारे साधुओं वाले कपड़े कहाँ हैं? इमरान ने कोने में पड़ी हुई गठड़ी की तरफ इशारा किया। कोने में दोनों त्रिशूल भी दीवार से लगे हुए थे। इमरान कहने लगा, इन चीजों को फौरन कहीं गायब कर दें। हाजी साहब बोले, वो तो मैं गायब कर दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम दोनों का दिल्ली से गायब होना बहुत जरूरी है। एक इत्तला के मुताबिक एनवॉय के 3 फौजी जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े हैं। यकीनन उन फौजियों ने तुम दोनों को देख रखा है कि तुम दोनों साधुओं के भेष में वहां आए थे और तुम्हारे जाने के बाद वहां धमाके शुरू हो गए। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उन फौजियों के बयान के मुताबिक तुम्हारी शक्लें कंप्यूटर पर बना ली होंगी और शहर की पुलिस और इंटेलिजेंस को तुम्हारे चेहरों के खाके मिल गए होंगे। हो सकता है आज शाम की ट्रांसमिशन में टेलीविजन पर भी तुम्हारे चेहरे लोगों को दिखाए जाएंगे और उन्हें हिदायत की जाए कि इस शक्ल सूरत के आदमियों को जहां देखो फौरन पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो। मैं समझता हूं कि तुम्हें तुम्हारी शक्ल की तशहीर से पहले पहले दिल्ली से निकल जाना चाहिए। हाजी साहब के दलाइल बड़े माकूल थे। हाजी साहब ने कहा, इसकी एक ही सूरत है कि तुम किसी तरीके से अपना मुंह सर छुपाकर लारी अड्डे पर पहुंचो और वहां से मित्रा या गुड़गांव जाने वाली किसी भी लारी में बैठकर यहां से निकल जाओ। वहां से आगे कोई भी ट्रेन पकड़कर बम्बई सत्तार सेठ के पास पहुंचने की कोशिश करो। सत्तार सेठ तुम्हें कुछ दिनों के लिए गायब कर देंगे। हाजी साहब ने इमरान को 100 रुपए के 5 नोट दिए और ये कहकर चल दिए कि वक्त जाया न करो और बस यहाँ से चल पड़ो। इमली वाली पहाड़ी के पास लारियों का अड्डा है, वहां से मित्रा और गुड़गांव की तरफ लारियां चलती रहती हैं। दिन के 11 साढ़े 11 का वक्त था। हाजी साहब जा चुके थे। अभी गर्मियों का मौसम पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था। हल्की सर्दी पड़ रही थी। कमांडो इमरान और जिब्रान ने आम लिबास यानी कमीज पतलून पहन रखी थी। जिब्रान ने कोट पहनकर सर पर गुलूबंद लपेट लिया। कमांडो इमरान ने कमीज पतलून के ऊपर गर्म चादर ओढ़ ली और सर पर रुमाल लपेट लिया। सबसे ज्यादा उन्होंने अपना मुंडा हुआ सर ही छुपाना था। इस तरह वो हाजी साहब के प्लॉट वाले कमरे से निकलकर सड़क पर जाने की बजाय पिछली तरफ मैदान में हो गए। यहाँ से वो एक नई कॉलोनी के चौक में आ गए। वहां से उन्होंने रिक्शा लिया और इमली वाली पहाड़ी पहुंच गए। वहां लारियों का अड्डा था जहां से मित्रा और गुड़गांव की तरफ लारियां चलती थीं। एक लारी उनके पहुंचने से पहले निकल चुकी थी, दूसरी लारी आध घंटे के बाद जा रही थी। दोनों उसमें बैठ गए। सब लोग गाजियाबाद वाले धमाकों पर तबसरा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये तकरीबकारों का काम है, कोई कहता कि किसी ने गलती से बारूद वाले ट्रक में जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया था। इमरान और जिब्रान अलग अलग सीटों पर एक दूसरे से अलग होकर बैठे हुए थे और सबकी बातें खामोशी से सुन रहे थे। लारी मित्रा जा रही थी। मित्रा भारत में मंदिरों का शहर है। बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ। एक रिवायत के मुताबिक कृष्ण कन्हैया उस शहर के खेतों, तालाबों और गलियों में गोपियों के साथ खेलते रहे थे। मित्रा से उन्हें बम्बई जाने वाली गाड़ी मिल गई। वो दूसरे दिन सूरज गुरूब होने से जरा पहले बम्बई पहुंच गए। बम्बई में सत्तार सेठ के ऑफिस जाने के बजाय इमरान ने उन्हें लोकल टेलीफोन बूथ से फोन पर उन्हें अपने आने की इत्तला दी। सत्तार सेठ ने कहा, तुम लोग रेस्ट हाउस पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। टैक्सी लेकर दोनों कमांडो दोस्त सत्तार सेठ के रेस्ट हाउस आ गए। यहाँ उन्होंने मुंह हाथ धोया। बूढ़े मुलाजिम ने चाय बनाकर दी। कुछ देर बाद सत्तार सेठ भी आ गया। गाजियाबाद वाले हादसे की खबर उन्होंने सुन ली थी। उसने आते ही मुस्कुराकर इमरान और जिब्रान को देखा और कहने लगा, ये काम तुम्हारे सिवा और किसी का नहीं हो सकता। बहरहाल मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी हुई है। भारत सरकार ने कन्वॉय की तबाही की खबर को छुपाया है और यही कहा है कि फौजी ट्रकों में मिट्टी का तेल और पेट्रोल जा रहा था कि आग लग गई। लेकिन सबको मालूम है कि ये फौजी कन्वॉय था। ये बताओ कि तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? मेरा मतलब है दिल्ली से निकलने पर तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं। फिर इमरान ने कन्वॉय तबाह करने के मिशन की सारी रुदात सत्तार सेठ को बयान कर दी।
बताया कि वो कुछ दिन लोगों की नजरों से गायब होकर रहना चाहते हैं। सत्तार सेठ ने कहा, यहाँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा, जितने दिन चाहे गायब रह सकते हो, लेकिन क्या ये समझते हो कि इस वक्त तुम्हारा यूं यहाँ बेकार पड़े रहना ठीक है, जबकि कारगिल पर कश्मीरी मुजाहिदीन अपनी जिंदगियों की बाजी लगाकर भारतीय फौज और उसकी तोपों की गोलाबारी का मुकाबला कर रहे हैं। कमांडो जिब्रान बोला, ये तो हम भी नहीं चाहते कि यहाँ बेकार पड़े रहें, लेकिन इस वक्त जबकि भारतीय फौजी और सिविल इंटेलिजेंस हमारी तलाश में जगह जगह फिर रही है, हमारा बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं। सत्तार सेठ कहने लगा, इससे तो बेहतर है कि तुम लोग कारगिल के महाज पर चले जाओ, वहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन को तुम्हारी जरूरत है। रास्ते गैर महफूज हैं और दिल्ली में से गुजरकर कश्मीर जाना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सत्तार सेठ बोला, मैं तुम्हें ये मशवरा कभी नहीं देता, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से एक दिन पहले मुझे कश्मीर फ्रंट से कश्मीरी मुजाहिदीन के कमांडर का खुफिया पैगाम मिला था कि कारगिल के महाज पर भारत अपनी सारी फौजी ताकत जमा कर रहा है और किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। उस वक्त मुझे तुम्हारा ख्याल आया था, तुम्हारी उन लोगों को बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें फौरन कारगिल के महाज पर पहुंचना चाहिए। इसकी एक वजह यह भी है कि तुम दोनों कारगिल के पहाड़ी इलाकों से वाकिफ हो और वहाँ के दर्रों दराज और बटालिक वगैरह में कमांडो मिशन कर चुके हो। तुम कारगिल के महाज पर मुजाहिदीन के बहुत काम आ सकते हो। इमरान बोला, हमें कोई एतराज नहीं है, हम अभी वहाँ जाने को तैयार हैं, लेकिन दिल्ली में से गुजरकर निकलना खतरे का बायस बन सकता है। वहाँ CID बहुत ज्यादा होगी और वो लोग हमें शक्ल से पहचान लेंगे, क्योंकि एक जेरे इलाज फौजी ने हमें साधुओं के भेष में देखा हुआ था और उसकी मदद से पुलिस ने हम दोनों की एक एक तस्वीर बनवाकर थानों और इंटेलिजेंस को दे रखी है। मुमकिन है हमारी तस्वीर दूरदर्शन और डिश की जी चैनल पर भी दिखाई जाए और कल के अखबारों में भी शाया हो जाए। सत्तार सेठ कुछ सोचने लगा, फिर बोला, अगर ऐसी बात है तो वाकई तुम्हारा वाया दिल्ली कश्मीर की तरफ सफर करना ठीक नहीं। वो चाय पी रहे थे। सत्तार सेठ किसी गहरी सोच में था, फिर जैसे उसके दिमाग में कोई ख्याल आ गया, प्याली मेज पर रखते हुए कहने लगा, तुम्हारे कश्मीर जाने का एक तरीका हो सकता है। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।